चमोली के माणा में रेस्क्यू किए गए 50 श्रमिकों में कई घायल थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान 4 श्रमिकों की मौत हो गई। सुबह सुबह राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ज्योतिर्मठ पहुंच गए। वहां उन्होंने पहले हवाई सर्वेक्षण किया और बाद में रेस्क्यू टीम से बातचीत करने के साथ ही घायलों से भी बात की। शुक्रवार को एवलांच में 55 मजदूर फंस गए थे, जिसमें से 50 का रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन 50 लोगों में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि लापता 5 मजदूरों की तलाश में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीएसएफ और सेना की टीमें लगी हुई हैं। पुष्कर सिंह धामी भी लगातार अधिकारियों से पल पल की जानकारी ले रहे हैं। चमोली के माणा में रेस्क्यू किए गए 50 श्रमिकों में कई घायल थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान 4 श्रमिकों की मौत हो गई। सुबह सुबह राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ज्योतिर्मठ पहुंच गए। वहां उन्होंने पहले हवाई सर्वेक्षण किया और बाद में रेस्क्यू टीम से बातचीत करने के साथ ही घायलों से बात भी की। शुक्रवार को एवलांच में 55 मजदूर फंस गए थे, जिनमें से 50 का रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन 50 लोगों में 4 लोगों की मौत हो गई। लापता 5 मजदूरों की तलाश में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीएसएफ और सेना की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। पुष्कर सिंह धामी भी लगातार अधिकारियों से पल पल की जानकारी ले रहे हैं और जान रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। मुख्यमंत्री का सुबह सुबह हुआ हवाई सर्वेक्षण, जहां पर एवलांच आया। हवाई सर्वेक्षण करके उन्होंने यहां का जायजा लिया, घायलों से बातचीत की। जो घायल यहां से निकाल लिए गए, उनसे बातचीत की है मुख्यमंत्री ने, उनसे हालचाल जाना और साथ ही उनको ढांढस बनाया कि पूरी सरकार आप लोगों के साथ है, उनको मजबूती प्रदान की है। तीसरी तस्वीर है दिशा निर्देश की। जो अधिकारी वहां पर हैं, उन सबको दिशा निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी तरीके की कोताही ना हो ऑपरेशन। यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार कंटिन्यू जारी रखा गया है। चौथी तस्वीर आप देखिए, जिसमें रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और यहां पर आईटीबीपी, सेना के जवान, बीएसएफ, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, लोकल पुलिस और प्रशासन के लोग इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कर रहे हैं। कल जब ये खबर सबके सामने आई तो उसके बाद ही रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हो गया था, लेकिन मौसम ने बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। बावजूद इसके हमारे सैनिकों का हौसला कम नहीं हुआ और रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर जारी रखा। यही वजह है कि 50 श्रमिकों को यहाँ से निकाल दिया गया। अभी भी 5 श्रमिकों की तलाश जारी है, जो बर्फ में दबे हुए हैं, और उम्मीद है उन सांसों की कि उन श्रमिकों को निकाल दिया जाएगा और एक पॉजिटिव खबर हम सबके बीच आएगी। लेकिन इसी बीच जिन श्रमिकों को निकाल दिया गया था, उनमें से 4 श्रमिकों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जो एक दुखद खबर सामने आई है। हालांकि यहाँ पर इलाज जारी है। इसके लिए ऋषिकेश एम्स से लेकर पहाड़ तक के अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। हेलीपैड को अलर्ट मोड पर है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के साथ ही पूरी सरकार इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुई है। उधर केंद्र की ओर से भी इस पर पूरा सहयोग मिल रहा है, इस बात को मुख्यमंत्री ने कहा है। सभी को रेस्क्यू किया जा रहा है और हमारे सेना के लोग, एनडीआरएफ के लोग, आईटीबीपी के और जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन, सारे लोग अभी बचाव कार्य में लगे हुए हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी है और सभी मार्ग पूरी तरह से बंद हैं। कहीं 10 फुट 12 फुट से भी ज़्यादा बर्फबारी हो रखी है और लगातार हमारा प्रयास यही है कि जो लोग अभी रह गए हैं उनको भी जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए और जो लोग अभी 14 लोग और मिले हैं, उन सभी को वहाँ से रेस्क्यू करके यहाँ जोशीमठ लाया जा रहा है और सभी अभी सुरक्षित हैं। The avalanche rescue operation is currently underway, led by the rescue team of Ibex Brigade. A total of 6 helicopters have been deployed for evacuation as the roads are blocked. The helicopters include 3 Cheetah helicopters from the Indian Army Aviation, 2 Cheetah helicopters from the Indian Air Force, and 1 civil helicopter hired by the Indian Army. In the latest update, as of now, it has been confirmed that 50 persons have been rescued so far. Unfortunately, 4 injured persons have been confirmed as fatal casualty. The injured are being prioritized for evacuation. Also, in the search operation led by the Army is underway to save the balance 5 missing persons. In the latest update, we have come to know that Lieutenant General Anindya Sen Gupta, GOCNC Central Command, and Lieutenant General DG Mishra
GOC Uttar Bharat area have reached the accident site to monitor the ongoing rescue operations personally. तो माणा में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी भी 5 श्रमिक लापता हैं। जिन श्रमिकों की तलाश जारी है, खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह सुबह हवाई सर्वेक्षण के दौरान भी उन्होंने वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया है। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देशित भी किया है। उसके बाद देहरादून पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आपदा परिचालन केंद्र में भी अधिकारियों के साथ बैठक ली है। किसी भी तरीके की कोताही नहीं की जाएगी, किसी भी तरीके की चूक ना हो, और जो लोग अभी भी वहां पर दबे हुए हैं इस एवलांच के बाद, उन लोगों को बाहर निकालने की जो कवायद है वो लगातार जारी है। आपको बता दें कि माणा में कल हिमस्खलन के चलते 55 मजदूर जो श्रमिक वहां पर कार्य कर रहे थे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में, उन लोगों के यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है क्योंकि वो एवलांच की चपेट में आ गए थे। 50 श्रमिकों को बाहर निकाला गया। हालांकि दुखद खबर यह है कि 4 श्रमिकों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। उधर मुख्यमंत्री ने स्थलीय निरीक्षण भी किया है। हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से भी उन्होंने ऑपरेशन का जायजा लिया है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। और केंद्र की अगर बात करें तो खुद गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनको फोन के माध्यम से अपडेट भी दे रहे हैं। तो आपको बता दें कि माणा में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सुबह सवेरे वहां पर पहुंचे, उसके बाद देहरादून पहुंचकर अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक भी की। लापता 5 श्रमिकों की खोजबीन लगातार जारी है। जिस स्थान पर आया वहां पर 55 जो श्रमिक थे वो उस समय काम कर रहे थे, और 55 में से जब खोजबीन शुरू हुई तो कल रात्रि तक, देर रात्रि तक 33 लोगों को रिकवर कर लिया गया। उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया, हॉस्पिटल ले जाया गया। और आज प्रातःकाल 14 लोग और सवेरे खोज लिए गए, उनको बचा लिया गया, और सब मिलाकर 48 लोग अब हो गए हैं। 48 लोगों को अभी तक ट्रेस कर लिया गया है। बाकी बचे हुए 7 लोग, अब उनको भी बचाने के लिए हर प्रकार की वहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं। मैं भी वहीं पर अभी वहाँ से होकर आया हूँ, और चुनौतीपूर्ण है क्योंकि बर्फबारी अत्यधिक हो गई है। उस क्षेत्र के 5 से ज़्यादा ब्लॉकों में बिजली भी नहीं है, बिजली का संपर्क भी कट गया है, सैटेलाइट का इंटरनेट भी नहीं है, दूरभाष भी अभी नहीं हो पा रहे हैं। वहाँ पर जल्दी से जल्दी हम लोगों ने अभी यहाँ पर मीटिंग की, आपस में बात की है कि जल्दी से जल्दी वहाँ पर एंटीना स्थापित किया जाएगा, जिससे कि लोगों को जो है वहाँ पर उनसे आसपास के गांव से लोगों से लगातार संपर्क स्थापित हो। वो सब काम किए जा रहे हैं। 200 से अधिक लोग लगातार रेस्क्यू अभियान में अपना योगदान कर रहे हैं, बचाव में लगे हुए हैं। इसमें सेना के लोग हैं, ITBP के हैं, NDRF के हैं, BRO है, आपदा प्रबंधन के लोग हैं, अग्निशमन वाले हैं, हमारी पुलिस है, खाद्य विभाग के लोग हैं, स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, वायुसेना, थल सेना, सभी उस पर अपना काम कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर भी पर्याप्त मात्रा में है। लगभग 23 के आसपास लोगों को, जो 47-48 लोग हैं, उनमें से 23 लोगों को अभी तक वहां से माणा से जोशीमठ लाया जा चुका है, और उनको हॉस्पिटलों में भर्ती कराया गया है। कुछ लोगों की हालत थोड़ा सा ज़्यादा, चूँकि रात भर ठंड के कारण से, उसके कारण से एवलांच में आसपास अपने को बचाने के समय चोट भी लगी है, लेकिन फिर भी अधिकांश लोग अभी ठीक हैं। और जो बचे हुए 7 लोग हैं उनको भी जल्दी ही निकालने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। यहाँ से भी सभी तैयारियां की गई हैं। MI हेलीकॉप्टर भी हमारे तैनात है। मौसम जैसे ही ठीक होता है, क्योंकि माणा का जो बड़ा वाला हेलीपैड है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा बर्फ जमी हुई है। छोटे से ऑपरेशन किया जा रहा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आज प्रातःकाल पूरे रेस्क्यू अभियान से लेकर पूरी घटना की जानकारी ली है, और
पूरे प्रदेश के बारे में भी ली है और हर संभव उन्होंने सहायता के लिए कहा है कि किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता एजेंसियों की केंद्र के स्तर पर जहां भी चाहिए वहां पर वो सहायता उपलब्ध कराएंगे। और प्रदेश में अन्य स्थानों पर भी चूंकि ऐसे काम चल रहे हैं जहां पर हाई एल्टीट्यूड पर हमारे बहुत सारे निर्माण कार्य चल रहे हैं, तो वहां पर सभी को जो है अलर्ट के लिए बता दिया गया है कि इस समय में चूंकि ये जो फरवरी और मार्च का ये समय होता है, इस समय एवलांच की अत्यधिक संभावनाएं होती हैं, तो उनको सबको अभी सुरक्षित स्थानों पर कर दिया जाए और जरूरत हो तो इस समय कहीं पर अगर काम रोक भी दिया जाए तो कुछ दिनों के लिए अगर रोकने की आवश्यकता है तो उसको रोक दिया जाए। जो भी ऐसे स्थान है सभी को बता दिया है। कुछ जगह पर हाँ ये जरूर है कि जब मैं एरियल सर्वे वहां से कर रहा था तो अलकनंदा जी में बिल्कुल भी पानी का बहाव ऐसा लग रहा है कि रुक गया है बर्फ के कारण। तो उसके लिए हमारे जो ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो ऐसे जो आपदा के समय में या इस प्रकार की जो रिसर्च करते हैं, जैसे बालिया इंस्टीट्यूट हैं, अन्य इंस्टीट्यूट हैं, उनको भी वहां पर भेजेंगे। वो भी अपना एरियल सर्वे करेंगे जिससे कि आगे जो है किसी प्रकार की कोई हानि न हो जहाँ भी ज़्यादा बर्फ जमी है। और जो हमारे पर्यटक भी आए हुए हैं उनको भी जानकारी दे रहे हैं, उनके लिए भी कहा गया है कि वह भी जो है क्योंकि इस समय मौसम इस प्रकार से अचानक खराब हुआ है, जब तक मौसम विभाग आगे की भविष्यवाणी न करे तब तक वो अपनी यात्रा थोड़ा इसके जो मौसम के अनुसार ही अपनी यात्रा का शेड्यूल बनाए। कुल मिलाकर सभी लोग बहुत युद्ध स्तर पर लगे। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। गृह मंत्री जी ने भी लगातार हमारे से इसकी चिंता की है। रक्षा मंत्री जी ने भी अपने सभी वायुसेना के हेलीकॉप्टर से लेकर तमाम बीआरओ वगैरह जो भी काम कर रहे हैं सभी को यहाँ पर लगाया है। और हमारे अन्य संगठन भी, सेना के लोग पूरे रात भर उन्होंने बहुत परिश्रम किया है, बहुत प्रयास किया है और आज प्रातःकाल 14 लोगों को उसमें से तभी रेस्क्यू किया जा चुका है। तो कुल मिलाकर हमारा सबका प्रयास है और हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी जो 7 लोग अभी हमको नहीं मिल पाए हैं वो अभी जल्दी हमको मिल जाएं। देखिए चूंकि वहाँ पर 8 कंटेनर थे, 8 में से 5 ट्रेस हो गए हैं और जो 14 लोग प्रातःकाल मिले हैं वो भी कंटेनर के अंदर से ही मिले हैं। तो अभी 3 कंटेनरों को खोजने का काम चल रहा है और उस पर सभी एक्सपर्ट जितने प्रकार के भी होते हैं जो और रडार की भी लिए भी जो है उस पर भी रडार भी वहाँ पर अपना काम करे उसके लिए भी व्यवस्था बनाई जा रही है। तो सभी प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं और जल्दी से जल्दी हमारा प्रयास हुआ कि जो 7 लोग बचे हैं उनको भी जल्दी से जल्दी खोजा जा सके। तो आपको बता दें कि 50 श्रमिकों का रेस्क्यू हो चुका है। अभी 5 श्रमिकों का रेस्क्यू होना बाकी है जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। सरकार की ओर से यहाँ पर पूरी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इन श्रमिकों का रेस्क्यू भी किया जा सके। तो आपको पल पल के अपडेट दे रहे हैं माणा रेस्क्यू को लेकर। माणा के रेस्क्यू पर तमाम लोगों से बातचीत भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि माणा रेस्क्यू को लेकर ताजा अपडेट क्या है। हमारे संवाददाता संजय कुंवर चमोली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। संजय, ताजा इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर क्या अपडेट है? 5 श्रमिकों की जो खोजबीन की जा रही थी उनको लेकर इस वक्त प्रशासन का क्या कहना है? जी रवि जी, देखिए अभी भी हेलीपैड में हम लोग मौजूद है, जोशीमठ हेलीपैड में 6 हेलीकॉप्टर जो सुबह से लगे हुए हैं हेली रेस्क्यू पे, वो अभी भी हेली रेस्क्यू पे कार्य कर रहे हैं। जो 5 लोग अभी तक जो मिसिंग चल रहे हैं उनको लेकर के फिलहाल अभी कोई अपडेट, ताजा अपडेट नहीं मिला है। हालांकि अभी 3 चीता हेलीकॉप्टर जो राउंड पे गए हुए हैं उसके बाद ही कुछ पता चल पाएगा कि उनकी लोकेशन, उनकी स्थिति के बारे में। फिलहाल जो यहाँ पे 25 से ऊपर जो
घायल मजदूरों को रखा गया हुआ है आर्मी सेना के जो कैंप में, तो उनमें से जिन 4 मजदूरों की मौत की पुष्टि जो अभी जो सेना के उच्च अधिकारियों द्वारा की गई थी, हालांकि इसे अभी ऑफिशियली अभी नहीं बताया गया था, लेकिन सेना के अधिकारियों की तरफ से ये बयान जारी हो चुके हैं। लेकिन इसके बाद केवल एक अच्छी खबर रवि जी अभी ये है कि अभी एक बार फिर जो है मौसम बद्रीनाथ की ओर से खुल चुका है। ठीक सामने हम देख रहे हैं कि बादल जो हटने शुरू हो गए हैं, तो जो अभी 1 से 1.5 घंटे का जो समय हमारे पास और बचेगा 5 बजे तक, तो 5 बजे तक जो है अभी फिलहाल रेस्क्यू के चलने की संभावना बढ़ी हुई है। इस दौरान अगर इन 5 लोगों के मिलने की कोई सूचना मिलती है तो उनकी स्थिति को देखते हुए उनको जोशीमठ लाया जाएगा। फिलहाल जो अभी माणा आर्मी कैंप में जो मजदूर रखे गए हैं वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, और जो घायल और जो ज्यादा बीमार मजदूर थे उनको जो है सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर जोशीमठ लाया जा रहा है। फिलहाल जो 5 अभी मिसिंग है उनकी जो रिकवरी के लिए सेना, आईटीबीपी और एनडीआरएफ से जो एक्सपर्ट इंजीनियरों की टीम, जो आईटीबीपी की टीम वहाँ पे सर्च अभियान सुबह से छिड़े हुए हैं, उनकी जैसे ही जानकारी मिलती है तो इनके जो सेना के पीआरओ के माध्यम से जो है उसकी सूचना मीडिया को भी दी जाएगी। जी अच्छा, संजय, क्या जिस तरीके से जो इस वक्त श्रमिक वहां पर जिन घायल श्रमिकों को अस्पताल में लाया गया, क्या उनको हेली एम्बुलेंस के माध्यम से ऋषिकेश एम्स या अन्य जगह भेजने की तैयारी भी है? क्या इस तरीके कोई सूचना? जी बिल्कुल, देखिए जो अब फिलहाल अभी जो 1 घंटे पहले का अपडेट था, अभी जो स्थानीय विधायक बद्रीनाथ हैं वो भी घायलों का हालचाल जान रहे हैं, और उसके बाद अभी जैसे ही स्थानीय विधायक बाहर आए तो हमने उनसे भी बातचीत की थी, तो उनका भी यही कहना था कि लगभग उन 25 में से 16 से 17 जो श्रमिक हैं अभी वो माइनर इंजरी, हाथ पैर और माथे की हल्की चोटों के अलावा जो है ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन जो अगर स्थिति कुछ मरीज जो मजदूर जो है अभी कुछ ऐसे हालात में है, अगर वो हालत बिगड़ते हैं और जो 5 मिसिंग चल रहे हैं उनमें से भी अगर कोई नाजुक हालात में मिलते हैं तो उसके लिए एक बिल्कुल स्पेशल हेलीकॉप्टर यहाँ पे तैनात है, और ऋषिकेश एम्स को सुबह से ही जो है अलर्ट मोड पे रखा गया। अगर कुछ ऐसी स्थिति होती है तो बिल्कुल हेली एम्बुलेंस यहाँ पे तैयार है। जी ठीक है संजय, आप इस पर नजर बनाए रखिएगा, पल पल का अपडेट्स आपसे हम लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि माणा में जहां सुबह सुबह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हवाई सर्वेक्षण भी किया, स्थलीय निरीक्षण भी किया, और उसके बाद भी 5 श्रमिकों का अभी भी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन खोजबीन के लिए जारी है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से राजेश भी जुड़ गए हैं और कांग्रेस से डॉक्टर प्रतिमा सिंह हैं। इसके अलावा हमारे संवाददाता योगेश आर्य भी हमारे साथ हैं। पहले डॉक्टर प्रतिमा, आपके पास आ रहा हूं। जो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है सरकार, कल से लगी हुई है, और जिस बात को किया जा रहा है, केंद्र का सहयोग भी मिल रहा है, और यहाँ पर ओवरऑल रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया अभी तक? देखिए बिल्कुल, और मुझे लगता है कि ये ऐसा विषय है जिस पे राजनीति ना की जाए तो बेहतर होगा। और देखिए आज हमारी जो प्रायोरिटी है कल से लेकर अब तक, जो सबकी प्रायोरिटी यही है कि जिस तरीके से लोग मिसिंग थे उन्हें रेस्क्यू किया जा सके, और जो घायल हैं उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा सके। जैसा कि आपके माध्यम से जानकारी मिली अभी कि 5 लोग जो हैं वो अभी भी मिसिंग हैं। तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जो रेस्क्यू टीम है, हमारे जो सेना के जवान हैं और जो इतनी वहां पे मेहनत कर रहे हैं, आपने देखा दुर्लभ मौसम है वहां पे, कंडीशन अच्छी नहीं है, उसके बावजूद भी वो काम कर रहे हैं, तो वो उन्हें जल्दी से रेस्क्यू कर लें, और यही प्रार्थना है। देखिए कुछ बातें ऐसी हैं जो ग्लेशियर जो टूटते हैं या किस तरीके से वो कार्य करते हैं, इन पे समझने की आवश्यकता है। देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे डेवलपमेंट की, बट अगर हम पर्यावरण के हिसाब से बात करें, इन्वायरमेंट के हिसाब से बात करें, तो बात करनी चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। ये एक होड़ नहीं होनी चाहिए कि मैंने इतना विकास किया या आपने इतना विकास किया। ऐसे क्षेत्रों पे जो दुर्लभ है, देखिए समझिए, हमारे अगर माउंटेन्स की मैं बात करूं तो उत्तराखंड के जो माउंटेन्स हैं वो यंग हैं। इसी तरीके से ग्लेशियर्स का भी कैसे बढ़ना होता है, कैसे घटना होता है, उसमें किस तरीके से क्रैक्स आते हैं, उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। पहला रीजन तो सबको पता है, आज बच्चों को भी पता है कि ग्लोबल वार्मिंग है। लेकिन उसका दूसरा जो महत्वपूर्ण वजह है वो ये है कि इस ग्लेशियर के आसपास भारी जो निर्माण कार्य होता है उसकी वजह से इनमें क्रैक्स आते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को ऐसी जगहों पर जहां पर आपको पता है कि ग्लेशियर्स हैं और यंग माउंटेन्स हैं, वहां पर
डेवलपमेंट की आवश्यकता हर जगह है, आपको पता है, लेकिन एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है जो नेचर को नुकसान पहुंचाए बिना हम किस तरीके से आगे डेवलप कर सके, इस तरफ हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है। आपको याद होगा कि 2021 में भी इसी तरीके से ग्लेशियर जो है टूटा था। हाँ। और वहां पे कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और कितने सारे लोग लापता हुए थे। और ये है कि इन 4 सालों में हमने उस हादसे से क्या सीखा, वो जो डिजास्टर था उससे हमने क्या सीखा। ठीक है, रैनी की बात कर रहे हैं आप। ठीक है, मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछ लेता हूं कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें कैसे काम हो रहे हैं। राजेश बिष्ट जी, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक हुआ, ये एक अच्छी बात है कि 50 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। सेना की ओर से जानकारी के मुताबिक हम कह रहे हैं कि 4 लोगों ने दम तोड़ा है इलाज के दौरान, ये एक दुखद खबर है। लेकिन 5 लोग जो लापता है उसको लेकर चिंता बनी हुई है। सरकार की क्या कोशिश है? और रवि भाई, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जो रिपोर्ट आपकी मैं देख रहा हूं उसके हिसाब से ये समझ आता है, और चूंकि सरकार में पुष्कर धामी जी के कुशल नेतृत्व में जो व्यवस्था हमारे उन श्रमिक भाइयों को निकालने के लिए कल तत्काल प्रभाव से की गई है, उस हिसाब से ये समझ आ रहा है कि जो एक्शन लिया गया है, रैपिड एक्शन जिसको हम कह सकते हैं, उस रैपिड एक्शन में जिस तरह की तमाम फोर्सें लगा दी गई हैं, केंद्र से प्रधानमंत्री जी खुद इस पे अपनी नजर बनाए हुए हैं, गृह मंत्री जी नजर बनाए हुए हैं, रक्षा मंत्री जी नजर बनाए हुए हैं, और तमाम आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, क्षेत्रीय पुलिस, क्षेत्रीय प्रशासन, स्वास्थ्य की टीमें और जो लोकल प्रशासन अपनी व्यवस्था दे सकता है, उस हिसाब से ये समझ आ रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत तेजी से, तीव्रता से और युद्ध स्तर पे किया जा रहा है। और बीआरओ की जो ये व्यवस्था वहां पे चल रही थी, बीआरओ के काम में जो श्रमिक लगे हुए थे, उसमें ये समझ आता है, जैसे हमारी डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि डेवलपमेंट सस्टेनेबल होना चाहिए। मुझे ये लगता है कि बीआरओ जिस तरह से वो अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री है, उस बाउंड्री के हिसाब से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वहां कर रहा होगा, उसको सोच विचार करके वैज्ञानिकों की देख रेख में या उनके द्वारा, या जो आर्किटेक्चर वहां पे डेवलपमेंट हो रहा होगा, जिस काम में ये लगे हुए होंगे, वो जरूर जिम्मेदारी से लगे होंगे और अपना काम, खासतौर पे जब हम बीआरओ की बात कर रहे हैं, डिफेंस की बात कर रहे हैं, तो काम अच्छा ही हो रहा होगा। लेकिन हाँ, ये दुर्भाग्य रहा उन श्रमिकों का कि कल मौसम की चेतावनी ऐसी थी, और वो तो रोज ही काम कर रहे होंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश वो कल इस एवलॉन की चपेट में आ गए, हिमस्खलन की चपेट में आ गए। अब मैं ये मानता हूं कि जो व्यवस्था हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा या प्रधानमंत्री जी के द्वारा, और जिस तेजी से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल शाम भी इस पे नजर बनाए रखी, तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत में रहे, उसके बाद सुबह स्पॉट पे चले गए, रेस्क्यू स्पॉट पे, उसके बाद घायलों को देखने के लिए अस्पताल चले गए, सारे हेलीकॉप्टर्स की वहां व्यवस्था बनाई गई है। तो मैं ये मानता हूं कि व्यवस्था जो बेहतर हो सकती है वो की जा रही है। ठीक है। अब रही वो 5 जो श्रमिक अभी वहां पे दबे हुए हैं या अभी नहीं मिल पा रहे, उनके लिए मेरी बाबा बद्री केदार से, माँ भगवती से यही प्रार्थना है कि वो श्रमिक भी सकुशल, जिस व्यवस्था से उनकी खोज चल रही है, उस रडार में आए और उस खोज से वो निकले और सकुशल अपने घरों पे जाएं। और बाकी कोई व्यवस्था की कमी उनको होने की जरूरत नहीं है, उनके परिवार वालों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो बेहतर से बेहतर व्यवस्था होगी उनको मिलेगी। ठीक है, और उन 5 श्रमिकों के लिए सभी दुआएं कर रहे हैं। डॉक्टर प्रतिभा, जल्दी से अपनी बात रखिएगा, फिर हम अपने संवाददाता पे जाएंगे, ताजा अपडेट लेंगे। जी देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि इस विषय में कोई राजनीति ना की जाए, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजनीति से कभी बाज नहीं आते। देखिए, बात यहाँ पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व की नहीं है। आपने कहा पुष्कर सिंह धामी जी का कुशल नेतृत्व है, इसलिए इस तरीके के जो रैपिड एक्शन हुआ, ये गलत है। देखिए, सत्ता में कोई भी होता, सरकार किसी की भी होती, ये नेचुरल डिजास्टर जो होते हैं, उस वक्त एनडीआरएफ से लेकर के एसडीआरएफ और जो जितने भी प्रशासन में लोग होते हैं, सत्ता में कोई भी बैठा हो, कोई व्यक्ति घर पे नहीं बैठता, उस पर एक्शन लेता है। एक दूसरी बात पे बहुत अहम बात है, क्योंकि इन्होंने ये बात छेड़ी। देखिए, बिल्कुल हम कल से ये कह रहे हैं कि जब मौसम की चेतावनी थी, और अभी इन्होंने कहा कि चेतावनी के बावजूद वो वहां पे कार्य कर रहे थे, तो भाई अगर चेतावनी थी तो आपको अपने लोगों की जान माल की फिक्र नहीं थी? आप जब तक खतरा बरकरार था वहां पे, तब तक लोगों को आप वहां से हटा नहीं सकते थे, जैसा कि हम तटीय क्षेत्रों में करते हैं। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ, क्योंकि वक्त का मैंने इस वक्त में जवाब ले लेता हूँ। राजीव जी, शॉर्ट में जवाब दीजिए। रवि भाई, इन्होंने जिम्मेदारी की बात करी, रैपिड एक्शन की बात करी, मैं इनको याद दिला देता हूँ, जो इनके प्रिंस चार्ल्स हैं, पप्पू बबली और
बंटी हैं, उन्होंने जब केरला के देखिए फिर आप बकवास कर रहे हैं, मुझे लगता है आप मुद्दे को अच्छा मत ठीक घुमाइए। है, अच्छा एक मुद्दे को मत सेकंड, नहीं घुमाइए, अभी इस तमीज मुद्दे से पर हम बात राजनीति करिए। नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, तमीज से प्लीज बात प्लीज, करिए। नहीं ठीक है ठीक है, एक शब्दों में सेकंड, शब्दों ठीक है में राजा संयम जी, रखिए। डॉक्टर प्रतिमा एक सेकंड, शब्दों एक में संयम सेकंड, रखिए मैं ये कह रहा हूँ आप दोनों लोग ये सुन लीजिए, आप दोनों लोग ये सुन थोड़ा। लीजिएगा कि मौके पर क्या स्थिति है और क्या रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। Exactly. हमारे संवाददाता है हमारे साथ योगेश बताइए अभी मौके पर क्या स्थिति है ताजा। जिस तरह से मौसम साथ नहीं दे रहा था वही स्थिति आज देखने को मिली, लेकिन फिलहाल जिस तरह से देखा जाए कि मौसम धीरे धीरे साफ हुआ तो कुछ चीजें बदली और जिस तरह से वहां पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम, आईटीबीपी की टीमें, पुलिस की टीमें, बिहार वहां पर तमाम जो टीमें थी वो तैनात थी। उन्होंने कई लोगों को आज भी रेस्क्यू किया है और उनका 50 श्रमिक थे उनको रेस्क्यू किया जा चुका है, 5 अभी लापता है। जिस तरह से कहा जा रहा था कि कंटेनरों के ऊपर जिस तरह लॉन्च हुआ उनमें से कुछ श्रमिक मिले हैं, लगातार उनका जो 5 बाकी है उनके लिए जो है लगातार जो अच्छा टीमें हैं, वो योगेश लगातार कितना लड़ा वक्त लग कर रही सकता है, कितना वक्त लग सकता है 5 श्रमिक जो लापता है, कितना वक्त लग सकता है, कोई जानकारी इसको लेकर? देखिए बिल्कुल इसको लेकर के कहा जा रहा है कि जल्द ही कर लिया जाएगा क्योंकि रडार जो है उससे देखा जा रहा है कि आखिरकार, क्योंकि हालांकि दुखद खबर ये है कि 4 जो श्रमिक है वो जो है दम तोड़ चुके हैं इलाज के दौरान, लेकिन औरों के लिए इलाज के लिए लगातार जो है तमाम अपडेट्स दी जा रही है। लेकिन जिस तरह देखा जाए कि मौसम कहीं भी साथ नहीं दे रहा, हालांकि आज जो सूबे के मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी वो वहां पर पहुंचे, उन्होंने तमाम अपडेट्स ली, तमाम टीमों से मिलकर उनका मनोबल बढ़ाया। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जल्द ही उन 5 श्रमिकों को भी जल्द ही जो है सकुशल निकालने ठीक है। अच्छा डॉक्टर प्रतिमा आप कुछ कहना चाह रही हैं लेकिन वक्त नहीं है इसलिए अभी बात नहीं आ पाएगी, आगे चर्चा करेंगे। शुक्रिया आपका डॉक्टर प्रतिमा राजेश जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, और योगेश आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो माणा रेस्क्यू पर लगातार पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं, आप इन के साथ बने रहिए। नमस्कार।